नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हम इस वक्त मसौरी में हैं और मसौरी विधानसभा है। कल का एक खबर आ रहा था, सामने वायरल हो रहा है खबर। बिहार के छात्र जो है किसी भी स्टेट में अगर परीक्षा देने जाता है, काम करने जाता है तो उसे पीटा जाता है। तमाम भारत में अनेक स्टेट में जाते हैं जहां पर जो भी कंपनियां में लोग काम करते हैं। अगर बिहार के लोग अगर मजदूर नहीं जाए काम करने तो शायद बहुत सारी कंपनियां जो है बंद पड़ जाए। बिहार के लोग जो है यहाँ जॉब करने आते हैं। हाल ही में आपने देखा है कि जो शिक्षा में जो बहाली हुआ था उसमें जो है बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ लोगों को जो है बहाली में सेलेक्ट किया गया जो बिहार से बाहर के लोग थे, उन्हें सेलेक्ट किया गया। लेकिन अगर बिहार के जो लोग हैं छात्र एवं छात्राएं काम करने जाते हैं तो उन्हें पीटा जाता है। कल का खबर जो आप देख रहे हैं कि एक छात्र जो है शायद दानापुर का है, वो जो है बंगाल में सिलीगुड़ी में जो गए थे उन्हें जो है पीटा गया है। उनका जो है आधार कार्ड मांगा जा रहा है, उनका जो है डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। वो बेचारे उठा बैठी छात्रा जो थे उठा बैठी कर रहे हैं, गोर लाग रहे हैं कि हमारी क्या गलती है, हम यहाँ परीक्षा देने आए हैं। उसके बावजूद भी जो है उन्हें पीटा जाता है। लेकिन यहाँ के लोगों का क्या कहना है, हमारे साथ जो है कुछ लोग हमारे साथ बैठे हैं तो उनसे हम बातें करेंगे। क्या कहेंगे भैया, बिहार के लोगों को बाहर जाना क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। कमाने खाने के लिए हर जगह हर जिला में जा सकता है, हर राज्य में जा सकता है, कोई गलती नहीं है। अगर बिहार के आदमी अगर हर जिला हर राज्य में नहीं जाए तो किसी का वहाँ काम चल नहीं सकता है। अधिकांश तो बिहारी हर जगह जाकर के इज्जत प्रतिष्ठा सबको बचा रहे हैं ना जी। रह गया बिहार के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी तो बहुत सा योजना चला रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं चला रहे हैं। केंद्र में देख ही रहे हैं, मोदी जी भी एक से एक योजना चला रहे हैं बिहार के लिए। अब रह गया कि जिसको कमाना है, खाना है, बाहर जाना है, वो गया, उसका स्वागत है। लेकिन अगर मारपीट हो रहा है वो गलत है। इस पर शायद हम कुछ देखे हैं, टीवी पर भी कल देख रहे थे कि शायद होटल में सोया हुआ था, कुछ लोग आए, मामला क्या है न है उस पर हम टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन उसके साथ हस्तक्षेप कर रहा था, मारपीट हो रहा था। लेकिन हमारे बिहार का प्रशासनिक विभाग शायद संज्ञान लिया है कि ऐसा क्यों हुआ। अच्छा। शायद जानकारी के अनुसार समझ लेना ऐसा क्यों हुआ है, समझ लेना। अब जानकारी का रिपोर्ट क्या आता है वो तो अब प्रशासन समझे। क्या लगता है, सही है गलत है? मारपीट करना गलत है। हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कमा सकते हैं। क्या उन लोग हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं क्या? अच्छा, बिहार में नहीं आते हैं? अच्छा। तो हमारे यहाँ उनका स्वागत नहीं है? अच्छा। तो हम आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार कई योजना लाए हैं, तो आपकी सरकार कहाँ है? सरकार देख रहे हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। हाँ। समझ लें। तो मैंने बिहार में बाहर के लोग काम करने आएगा और बिहार का लोग काम करने नहीं जाएगा? कहीं नहीं जा सकता है, उसे पीटा जा रहा है। गलत है, तो इसीलिए ना संज्ञान मिले। आखिर कारण क्या है, क्यों पीटा गया? हाँ। संज्ञान बताइएगा ना, मामला क्या है, गलत है कि सही है, क्यों पीटा गया, उसका संज्ञान दीजिएगा ना। लोगों का मांग है डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। सरकार आखिर डोमिसाइल नीति लागू क्यों नहीं ला रहे हैं? सब केंद्र का राजनीति है, उन लोग बड़ा शीर्ष नेता हैं और उन लोग समझेंगे कि क्यों नहीं ला रहे हैं, क्यों नहीं क्या कर रहे हैं। बड़ी छोटा नेता है, आप भी तो बड़े नेता हैं। हम लोग एक खर्च करता है, छोटा खर्च करता है, पार्टी का सेवक है। तो इसके लिए आपको लड़ना नहीं चाहिए। और ऊपर शीर्ष नेता बैठे हुए हैं, राज्य से लेके केंद्र तक, समझना। अब उन लोग को जो शीर्ष नेता का जो मतलब बुलंद आवाज होगा वही लोग करेंगे, हम लोग उसका पालन करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं भाजपा के हैं अजय शर्मा, इनका नाम हुआ, और हमारे साथ आरजेडी से संटू जी हैं, उनसे बातें करेंगे। मेरा परिचय संटू कुमार यादव नाम हुआ, आरजेडी के प्रदेश महासचिव के पद पर है। अपने हाल ही में देखा है कि बंगाल में जो है कुछ छात्रा को जो है पीटा जा रहा है। देखिए, छात्रा को जो पीटा गया है दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको मैं घोर निंदा करता हूँ। हमारी पार्टी ने जैसे ही ये मामला को संज्ञान में आया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने फोन लगा करके वहाँ का मुख्यमंत्री से बात किए इस विषय बिंदु पर। मुख्यमंत्री ने वहाँ का जो आश्वासन दिया, जो अब पेपर के माध्यम से भी आप लोग पढ़े होंगे, उसमें दोषियों को 2 घंटा या 3 घंटा में गिरफ्तार भी किया गया, उसको जेल भी भेजा गया। और इसको लेकर के जो है एक घोर निंदा भी वहाँ की सरकार की है। ऐसे मंचलन लोग कुछ ऐसे हैं जो बदनाम कर रही है। गिरफ्तारी हो गया, अब काम सब खत्म हो गया। देखिए, कानून में जो नियमावली संविधान है
उसके तहत ही चलना पड़ेगा। जो दोषी है उसको पुलिस की काम है, उसकी जांच कर रही है। जांच में जांचोपरांत पाया जाएगा, उस तरह से उस पर जो है कार्रवाई होगी। बात रही कि एक प्रदेश को दूसरा प्रदेश में जाने पर इस स्टेट को, बिहार को, मैंने इस तरह का जो काम किया है, इसके लेकर के जो मामला है, इसको अभी वर्तमान सरकार इस पर और केंद्र सरकार इस पर एक्शन लेती है या नहीं लेती है। हमारी जो पार्टी है इसको मजबूती तरह से जो है हर समय आवाज़ उठाने का काम किया है। बिहार पर अत्याचार होना एक कदापि आपके पार्टी के साथ तो ममता बनर्जी भी हैं। पार्टी के साथ ममता बनर्जी हैं, तो ममता बनर्जी को देखिए, साथ हमारे साथ नीतीश जी भी थे, नीतीश बाबू भी थे। लेकिन हमारी पार्टी का जो कर्म भूमि रहा है और हमारी पार्टी के जो विचारधारा है, तुरंत अगर नहीं होते तो बिहार का अपमान जैसी हुआ, उसी मुख्यमंत्री से इस बात को तुरंत फोन किया गया और बोला कि इस तरह का जो है उचित नहीं है। वहाँ का मुख्यमंत्री, भाई यहाँ का मुख्यमंत्री अगर कोई व्यक्ति एक पर्सनली कोई कुछ कर दे तो भाई कितना लोगों को देखते रहेगी। तो वहाँ का इस पर कड़ा संज्ञान लिया गया है। कह रहे हैं कि नीतीश जी भी साथ में है थे, लेकिन फिर भी उसके बाद जो है डोमिसाइल नीति भी आज तक जो है लोगों को, छात्रों का मांग है कि डोमिसाइल नीति होना चाहिए। उनका शीर्ष नेता है, उस पर हम टिप्पणी टिप्पणी नहीं करेंगे। नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी इनके साथ है। टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं हम, ये नहीं करेंगे टिप्पणी नहीं की। तो फिर आप मैंने बिहार के लोग जाए बाहर में पिटा के चला, उस पर कोई आपको कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री आप एक कार्यकर्ता महाराज हैं, एक्शन लिए ना, आप कार्यकर्ता हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिए ना जी। सबसे पहले एक्शन कौन लिया? अच्छा। मुख्यमंत्री जी लिए, जाके डीजीपी से देखिए, कल डीजीपी भी वहाँ फोन किए हैं। हम कहें कि मामला हमको बताइए, क्या मामला है, ऐसा क्यों पीटा गया, कुछ कारण बताइएगा ना, गलत किया कि सही किया। जब फोन किया गया तो उसको मामला में देखिए कि वहाँ गिरफ्तार भी हुआ है, शायद आपको भी मालूम हो रहा है, मीडिया जब चला रहे हैं तब। हाँ, गिरफ्तार। अब उसके बाद जांच हो रहा है, मामला क्या है, तब तो जांच के बाद है ना कुछ पता चलेगा। कि इसमें बिहार और बंगाल की बात है। हम लोग तो वैसे जगह से हैं जहाँ सभी को हम लोग मान सम्मान करते हैं, है ना। यहाँ तो कभी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई दूसरे जगह से, दूसरे राज्य से विद्यार्थी आए और यहाँ पे कुछ उसको तंग किया जाए, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, है ना। यहाँ बिहार है, बिहार में बाहर है, और वो लोग जो चला रहे हैं वो गुंडाई और आतंकवाद के को लेकर के सरकार चला रहे हैं। अच्छा, ये दोनों में फर्क है। वो बिहार में बाहर है, आप लोग गुंडाई का सरकार चला रहे हैं। भारत में, भारत के नीति आयोग जो भारत सरकार का है, उसको आप ग्राफ देख लिया जाए, सच है, अपराध ग्राफ बढ़ा है, दिन दहाड़े लूट हो रही है, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है। इनकी प्रशासन बेलगाम है। ये तो बोल रहे हैं कि बिहार में बाहर है। क्या बाहर है? जो आप ये तो बोलेंगे ही ना, पार्टी का है तो भाई पार्टी का लोग हैं तो अपना पार्टी को बड़ाई करेंगे ही। आम नागरिकों के पास, आम जनताओं के पास जाइए और पूछिए कि क्या भ्रष्टाचार बिहार में है कि बाहर है, वो बता देगा बच्चा बच्चा की भ्रष्टाचार है। अभी देखिए ना, लाइन लगा हुआ है, सारा चीज में दखल खारिज से लेकर के पुलिस, सभी विभाग में भ्रष्टाचार है। ठीक है, तो बिहार में बाहर कहाँ से है? यहाँ तो कल डीडीसी भी आए हुए तो बोले कि बहुत बढ़िया व्यवस्था किया गया यहाँ के प्रखंड पदाधिकारी के द्वारा। क्या डीडीसी क्या किस बिंदु पर आए? बोले आए थे यहाँ देखने के लिए अचानक। टैक्स का जो चुनाव है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकृत किए हैं डीएम को और डीडीसी को कि अगर कोई भी प्रखंड के कृषि पदाधिकारी या बीसीएस के ऊपर पदाधिकारी कुछ अगर लापरवाही करती है तो आप स्थानांतरण कर सकते हैं। ब्लॉक में गड़बड़ी है उसको देखिए, गड़बड़ी होने के कारण ही पदाधिकारी आके जांच करती है। तो हर जगह भाई, हर जगह जो है, मतलब कि अभी ब्लॉक में आप जाइएगा ना तब पूरा लोग का भीड़ देखिएगा। आज नहीं, रोज का है ये स्थिति। तो बाहर किसको कहते हैं? पुल ध्वस्त हो रहा है, देख रहे हैं कि टोटल को पुल कितना बना है, कितना गिर गया पुल, लगातार गिर रहा है पुल, यही बाहर है। सर ये तो में जो है पुल गिर रहा है, गुंडा राज बढ़ा हुआ है। देखिए, पुल गिर रहा है तो उसमें पूरा सरकार का जिम्मेवार नहीं ना, उसमें जो इंजीनियर हैं, जो ठेकेदार हैं, उनका भी तो है ना। है ना, तो इंजीनियर तो आप ही हो रहा है ना, आप ही का सरकार का कार्रवाई तो हो रहा है उनपे, हाँ। है ना। ऐसा नहीं कि कार्रवाई इससे जो पहले था उसका देखे और अभी देखे, परिवर्तन। वो तो कह रहे हैं कि सरकार आपका है। पहले आदमी बिहार में
जैसे ही बेड़ डूबता था कोई निकलने के लिए तैयार नहीं होता था। कम से कम वो तो नहीं है ना, अभी शांति तो है। वो पुल है, पुल फिर तैयार होगा। सरकार का योजना है, उसमें जो गड़बड़ी किए हैं उन पे कार्रवाई होगी। मैंने पुल में गलत चीज प्रयोग करते रहिए, पुल बार बार गिरते रहिए, फिर से उसको पुल को बनाइए। ये नहीं हम करें कि उसको बार बार गिराते रहिए। कोई गिराया नहीं ना, उसको तो गिर गया ना, वो तो है ना। मैंने सही बना तब ना गिर गया। अब सही नहीं बना तब ना गिर गया। हम कहाँ करें कि सही बना, गलत बना तब ना गिर गया, है ना। तो गलत बना तो उस पे जो उसके अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई उन पे होना चाहिए। किसी भी विभाग के रहे, किसी भी विभाग करें उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, एकदम जरूर होना तो चाहिए। जैसा कि सुना ना, आपने सुना कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे साथ नवल भारती है। देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसा कि अभी बंगाल की जो घटना है, हम इसको तीखी शब्दों में निंदा करते हैं और इस जघन्य घटना पर रोक लगनी चाहिए। जब देश हमारा एक है, एक नीति है, तो एक बात होनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं जो ये भेदभाव हो रहा है हमारे यहाँ बिहार में, किसकी गलती है? मानी सरकार की गलती कहिए, इस सरकार की लापरवाही के कारण ये सब घटनाएं हो रही है। क्या लापरवाही सरकार? माने सरकार की लापरवाही। ममता बनर्जी में तो आपके सरकार के साथ है। कोई सरकार रहे, कुछ को हमको उससे लेना देना नहीं है। गलत है, गलत कहा जाएगा। हम उसको हम नहीं तरजीह देना चाहते हैं। जब हमारे यहाँ आज के तारीख में 10,000 जो टीचर जो है बहाल होकर के दूसरे राज्य के आकर के नौकरी कर रहे हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। और जिस तरह से छात्रों को पीटा गया है बेरहमी से, उसको प्रताड़ित किया गया है, मानसिक टॉर्चर किया गया है, वो बहुत ही दुखद घटना है। और वैसे जो सब जो बलवाई लोग हैं, उसके साथ जो प्रताड़ित करने वाले लोग हैं, वैसे लोग पर तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जेल भेजने से सिर्फ काम नहीं है, ताकि दूसरे लोग ऐसे सिर उठा करके नहीं कोई चल सके। तो इस तरह के हमें मांग है। और साथ ही साथ देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे मुख्यमंत्रियों को तत्काल मीटिंग बुला करके, हम चाहते हैं कि भाई, हमें मेरा सुझाव है कि वो पूरे बिहार नहीं पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को मीटिंग बुला करके आई दोरंगी जो नीति जो हो रहा है, हमारे बिहार के बहुत सारे नौजवान पलायन करके यहाँ रोजगार नहीं है तो दूसरे राज्य में जाकर दोरंगी नीति होनी चाहिए। अजय शर्मा जी, दोरंगी नीति होनी चाहिए कह रहे हैं। आपकी सरकार जो है दोरंगी नीति कर रही है। कहाँ दोरंगी नीति कर रही है? पूरा देश का हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरा देश का एक नीति बना कर करके के सब राज्य में जितना भी योजना जो है वो भेज रहे हैं। कहाँ दोरंगी कर रहे हैं? कहाँ दोरंगी नीति तो हो रही है, कहीं दोहरा नीति नहीं कह रहे हैं। कहने दीजिए, अपना अपना पक्ष है, अपना अपना पक्ष है। ये देख रहे हैं ना कि तीसरा नंबर पर भारत आ चुका। अच्छा। ये किसका देन है? किसका देन? इसके पहले भी देश के प्रधानमंत्री लोग थे ना। हाँ। तो किसका देन तो है? तीसरा नंबर पर आ गया भारत, लेकिन बिहार के लोग जो है भारत में पिटाइत रहे हैं, हम दूसरे स्टेट में पिटाइत रहे, वो तीसरा नंबर पर आ जाएगा। अब गलती हमारे मोदी जी का। बिहार के कुछ लोगों, अगर छात्रा अगर कहीं काम करने जाते हैं तो वहाँ पिटाइत रहे, भारत के जो दूसरे स्टेट के लोग हैं उनको मारते रहे और भारत तीसरा स्थान पर। सर, संज्ञान लिया गया है ना सर। आपका बच्चा अगर कहीं पढ़ने के लिए जाता है, सुन लीजिए, आपका बच्चा कहीं पढ़ने के लिए जा रहा है, बाहर में पिटाई होता है, तो आप क्या करते हैं? उस पर एक्शन में आता नहीं कहीं थाना में, मतलब किसी को मार करके या उसको जेल भेज दिया जाए। अरे हम मारिए या जेल में चल जाइए, वो समाधान है। आदमी संज्ञान नहीं लेगा, कानून अपना काम ही नहीं करेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं? कानून अपना काम करता है। अच्छा। कानून अपना काम किया कि नहीं किया? जानकारी होने के बाद एक्शन में लोग, मतलब मेरा सरकार आया कि नहीं आया? फोन किया कि नहीं किया? जांच हुआ कि नहीं जांच हुआ? जांच में गिरफ्तार हुआ कि नहीं गिरफ्तार हुआ? वो ये तो कह रहे हैं कि गिरफ्तार हो गया, तो क्या समाधान हो गया? गिरफ्तार होना समाधान थोड़ी हो गया। इस ऐसी घटना कभी ना हो, इसके लेकर के प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी बनती है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, 28 स्टेट का वो अभी सर्वोपरि है। उनको इस तरह का जो है, यहीं छोड़िए ना, बंगाल में ही छोड़िए ना, बहुत सारे स्टेट में ऐसे घटना हो रही है। बिहारियों को अपमान दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। ये तो सही बात। अभी नवल जी बताए कि जो है दूसरे राज्यों को आकर के हमारे एजुकेशन विभाग में
नौकरी कर रहा है उसको हम लोग मान सम्मान दे रहे हैं। ये बिहार के कल्चर और संस्कृति है। इसे सरकार के वर्तमान सरकार की लापरवाही तो है। 15 साल में आज तक बिहार को अपमानित दूसरे जगहों पे किया गया है। कहाँ आप अगर ऐसे काम करते तो बिहार के लोगों को अपमानित क्यों किया जाता? बिहार के आम नागरिक, मजदूर, देहाड़ किसान ये अपने मेहनत के बल पे पहचान बनाया है। अगर बिहार के मजदूर अगर किसी स्टेट में नहीं जाएंगे तो उसका चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। बिहार के लोगों को अपमान किया जा रहा है। इनसे पूछिए कि 2005 के पहले बिहार के लोग अगर बाहर जाते थे, दूसरा स्टेट में जाते थे, तो लोग बिहारी कहता था, कुछ वजन भी नहीं देता था। लेकिन 2005 में जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशील मोदी का जोड़ी बना, अब 2005 से लेकर 10,000 तक दोनों मिल करके बिहार को जो स्वर्ग बनाए, जो आज तक स्वर्ग बना रहे हैं। अब जहाँ जो बिहारी जाता है हर राज्य में बिहारी बाबू कहलाता है, बिहारी बाबू कहलाता है, कोई अपमान नहीं होता है। रह गया मारपीट की समस्या, समझे ना, तो अब जनता जा रहा है, जानकारी हो गया है, जांच हो रहा है, समझ लेना, कार्रवाई हो रहा है। 2005 में पहले बिहारी कहता था, पिटाता था, अब बिहारी बाबू कहा रहा है। देखा ये बोलने का जो अपना अपना जो शैली है, हाँ हाँ, कि बिहारी बाबू, बिहारी दादा जो कह दे, लेकिन हालात क्या है अभी जो वर्तमान स्थिति पूरे देश के है। हम तो मेरा सुझाव सलाह है कि अभी तत्काल एक जो है प्रधानमंत्री जी वो मीटिंग सभी मुख्यमंत्रियों को बुला करके और इसकी पुनरावृत्ति न हो। हालात तो अभी बहुत बढ़िया है ना, बाहर में जाकर के पिटा रहा है, तो वही तो करें। दूसरे स्टेट में पिटा रहा है, तो भारत में तो दूसरे स्टेट करें कि देश एक है, नीति एक होनी चाहिए। तो इनका अलग नीति कैसे तय हो रहा है? कागज पर नीति बन गया लेकिन अमल नहीं हो रहा है। वहाँ के कार्रवाई मुख्यमंत्री पर हो, जहाँ इस तरह की घटना हो रहा है तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जैसा कि बात आया कि बीडीओ साहब के यहाँ डीडी से आए थे कि भाई यहाँ कोई समस्या नहीं है। अभी समस्याओं का तो अंबार है पूरे। आज डीडीसी को जनता से मिलना चाहिए। वो तो अपने अमले से आकर के मिलते हैं, वीडियो उनके अमला है, वो रिपोर्ट दे दिए, चले वो है। तो जो हम करें कि जो सचमुच में जो हालात गांव की है, अब जहाँ स्वर्ग की बात हो रहा है तो स्वर्ग तो भाई कागजे पर बनल है। हालात आज जमीन पर जो है, जो खेती करने वाले जो लोग हैं, पट्टा बटाई मन्नी पर जो खेती करते हैं, उनकी क्या हालात है। आज के वो किसान हैं, हम खुद ही नहीं किसान हैं, हम खुद ही पट्टा चौराहा पर दे करके खेती कराते हैं, लेकिन उनको क्या मिलता है? आज भी हालात उनकी बुरी है। तो हम करें कि जो सरकार की जो पॉलिसी है, अभी जो सर्वे वाला कार्य चल रहा है, अभी सर्वे वाला काम में इनके पास कोई अमला बराहिल नहीं है। और जो 1912 से लेकर के 11-12 तक जो कैथी में लिखा हुआ उर्दू में है, उसको कोई अनुवाद करने वाला नहीं है। कैसे सर्वे होगा? तो खाता ना वही जो कहते हैं से सही। यही पैटर्न पर जो सरकार चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखा कि से बिहार में अनेक तरह के जो है समस्या है। इन्होंने कहा, एक बात सही बोला, न वही सरकार कहे जो सही। इनका कहना एकदम सही बात है। आज के डेट में जो है बिहार के लोग जो है दूसरे स्टेट में जा करके पिटा रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार जो नीति बनाती है वो नीति लागू क्यों नहीं कहा जाता है। दो तरह के नीति बना करके क्यों काम करते हैं। बाकी आप लोग का क्या राय है तो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।